हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही हैवी डिमांड पे बनाया जा रहा है। नए एस्ट्रोलॉजर नहीं, पुराने एस्ट्रोलॉजर भी जो सीनियर हैं वो भी कई बार मंगल दोष के ऊपर आके फैसला लेते हुए अटक जाते हैं, घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंगल दोष को कब कैंसिल मानना चाहिए, कब इसको मंगल दोष मानना चाहिए। आज का ये वीडियो उसी के ऊपर एक बहुत ही अजीब ढंग से मैंने बनाया है, जिसको इतना आसान कर दिया है कि सिंपली जो मैं नीचे दे रहा हूँ वो 18 रूल्स का एक पेज डाउनलोड करके रखिए अपने पास। जब भी कहीं आप कंफ्यूज होते हैं उस पेज को कंसल्ट कीजिए। यदि 18 में से कोई भी रूल आपके ऊपर लग रहा है तो मंगल दोष कैंसिल हो रहा है, नहीं लग रहा तो मंगल दोष स्टैंड कर रहा है। वेरी सिंपल इट इज़। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अंत तक बने रहिए, तभी ये आपको समझ आएगा। देखिए, मंगल दोष होता कब है, क्या होता है, आप ऐसे ही समझो कि मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको मज़ा आएगा। मार्स ऑक्यूपाइंग फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ एंड 12th हाउसेस। कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, उनमें 6 घर ऐसे हैं जहां पे मंगल के बैठे होने से ये माना जाता है कि ये व्यक्ति मांगलिक है। वो है पहला घर, दूसरा घर, 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर। काउंटेड फ्रॉम द लग्न, मून और वीनस। कैसा होता है? यदि कोई लगन से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में बैठा है तो भी उसको मांगलिक बोलते हैं। यदि कोई आपके चंद्रमा से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में बैठे हैं फिर भी उसको मंगल दोष बोलते हैं। यदि कोई शुक्र से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में बैठा है मंगल, तो भी हम बोलते हैं कि ये मांगलिक है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है, लगन से बैठे को हम बोलते हैं लगन मांगलिक, चंद्र से बैठे बोलते हैं चंद्र मांगलिक, और शुक्र से बैठे को बोलते हैं शुक्र मांगलिक। ये मांगलिक हम ऐसे क्यों बोलते हैं? लगन जो है हमारी फिजिकल बॉडी है और हमारे काम करने का ढंग है। वो मांगलिक वाला व्यक्ति जिसका पहले, दूसरे, चौथे, 8वें, 7वें, 12वें घर में बैठा है वो ज़्यादा एक्टिव होता है उनके मुकाबले जिनका इन घरों में नहीं होता है। अग्रेसिवनेस उसमें, फिजिकल अग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है। और उसके बाद जो चंद्रमा से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में बैठा है वो मेंटल प्लान पे अग्रेसिव होता है, दिमागी तौर से अग्रेसिव होता है। उसके मूड स्विंग जो है ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, उसको गुस्सा आने में देर नहीं लगती। और जो शुक्र मांगलिक होता है, शुक्र से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल जिसके बैठा होता है वो सेक्सुअली एक्टिवेटेड पर्सन होते हैं। वो ज़्यादा जल्दी अरोज हो जाते हैं अपने फिजिकल रिलेशन के समय में। तो ये तीनों तरह के जो दोष है, या वो शुक्र है, शुक्र स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना है, जितनी स्वीट्स हैं वो शुक्र के अंडर आती हैं, और मंगल जो है उनको भोगने वाला प्लेनेट है। तो इसलिए हम ये भी बोलेंगे ये व्यक्ति खाने पीने का, जितने स्वाद हैं शुक्र के पास हैं, जितनी तरह के लोग हम बोलते हैं कि ये चीज़ बड़ी टेस्टी है, ये सब शुक्र के पास है। और भोगने वाला कौन है? मंगल। तो ये भी हम मानते हैं कि ऐसे लोग जिसके दूसरे घर में, जहाँ वो लोग खाने पीने के भी शौकीन होते हैं, जैसे दूसरा घर खाने पीने का है उसके शौकीन होते हैं, चौथा घर लग्जरी का है, और हमारे जीवन में घर का है वो भी ऐसे शौकीन होते हैं। तो इसका इस तरह से हम डेफिनेशन में बोलते हैं। तो उससे एक छोटा सा विवाद है यहाँ पे। हम पराशर जी को मानते हैं, यहाँ पे लिखा है सेज पराशरा ओमिट्स सेकंड, व्हाट द अदर ओमिट्स फर्स्ट।
पराशर जी दूसरे घर के मंगल को मंगल दोष नहीं मानते, जबकि आम लोग पहले घर के मंगल को मंगल दोष नहीं मानते। वो बोलते हैं कि ये माइल्ड है, इतना तो होना ही चाहिए, दूसरे घर में मंगल है तो ये अच्छा है, इतना तो होना ही चाहिए। और अग्रेसिवनेस, कुटुंब अग्रेसिव नहीं होगा तो इसकी बर्थ क्या कैसे पता चलेगी। और जो पहले घर में मंगल को इतना दोषी नहीं मानते, वो बोलते हैं कि यदि बंदे में एनर्जी लेवल नहीं होगा यार क्या बनेगा उसका। तो ये एक विचार हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो अपना अपनी बात कहते हैं। मार्स इन सेकंड, फोर्थ एंड 12 मीन्स ऑर्डिनरी दोषा। और ये सब कॉमन मानते हैं कि दूसरे घर में, चौथे घर में, 12वें घर में यदि मंगल है तो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। लेकिन 7वें और 8वें घर में मंगल को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और ज़्यादा गंभीर माना जाता है। बट इन 7th 8th इट इज़ ग्रेव एंड मच ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा मानना है लोगों का, जो हमारे एस्ट्रोविद हैं उनका ये मानना है कि दूसरा, चौथा और 12वां घर का जो मंगल दोष है इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भयंकर नहीं है, उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन 7th और 8th घर का जो मंगल है वो ज़्यादा ग्रेव होता है, ज़्यादा सीरियस होता है और उसको ज़्यादा पावर होती है। इफ़ मार्स दोषास आर फाउंड इन बोथ हॉरोस्कोप्स द ईवल इज न्यूट्रलाइज्ड। यदि दोनों की कुंडलियों में मंगल का दोष पाया जाता है तो ये माना जाता है कि दोनों का मंगल दोष न्यूट्रलाइज हो गया है। तब इस मंगल दोष का हमारी शादी पे कोई बहुत बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। तो अब इसका हम एट्रीब्यूट कैसे होते हैं। इफ मार्स एंड राहु आर टुगेदर, इफ द हाउस वेयर मार्स इज सिचुएटेड हैपन टू बी हिज ओन एंड एक्सल्टेशन साइन। ये जो चीजें हैं ना, ये मंगल दोष को कैंसिल करती हैं, ईवल न्यूट्रलाइज करती हैं, ईवल्स को न्यूट्रलाइज करती हैं। जब ये ईवल्स को न्यूट्रलाइज करती हैं तो हम कहेंगे कि ईवल न्यूट्रलाइज हो गए और मंगल दोषा जो है वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये मंगल दोष जो है, अब मंगल दोषा न्यूट्रलाइज हो जाता है या कैंसिल हो जाता है। तो ये कैसे होता है। पहला, मंगल यदि राहु के साथ हो तो मंगल दोषा कैंसिल माना जाता है, लेकिन इस पे विवाद है, इस पे विवाद है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। इफ द हाउस वेयर मार्स इज सिचुएटेड हैपन्स टू बी इट्स ओन और एक्सल्टेशन साइन तो मंगल दोषा कैंसिल हो जाता है। तो इसका जवाब आपने पूछा है, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। वो जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि मंगल जब अपने घर में होता है वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। जब आप अपने घर में होते हैं, यदि आपका दुश्मन भी आपके घर में आता है तो आप उसको कभी भी लताड़ते नहीं हैं, कुछ बुरा बोलते नहीं हैं, रादर उससे प्रॉपर बिहेव करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जब मंगल अपने घर में होता है, साइन ऑफ एक्सल्टेशन में होता है, तो वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। यू गॉट माई पॉइंट। और जैसे बोलते हैं ना, घर आया अम्मा जाया, जैसे जो हमारे घर में आता है उसको हम कभी भी बुरा नहीं कहते, वो चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, रूठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। इफ मार्स ऑक्यूपाइज एरीज और पाइसिस, मंगल जब एरीज में है तो वो अपने घर में है, पाइसिस में है तो वो बृहस्पति के घर में है। और मंगल अदरवाइज पाइसिस में देखें तो बृहस्पति का घर है वो, इसलिए वहाँ पे ये कोशिश करता है कि मैं सोबर और सही रहूं। मार्स ऑक्यूपाइज कैप्रिकॉन और सेजिटेरियस। कैप्रिकॉन शनि का साइन है, जहाँ पे वो कैप्रिकॉन बहुत ही अच्छा साइन है, जहाँ पे मंगल एक्सल्टेशन में आता है, इसलिए वो उच्च राशि है उसकी, वहाँ पे खराब नहीं करेगा। सेजिटेरियस वही बृहस्पति की राशि है। मार्स ऑक्यूपाइज कैंसर और एरीज, एरीज उसकी अपनी राशि है
और कैंसर जो है माँ की राशि है। कोई भी बुरे से बुरा प्लैनेट अपनी माँ के सामने गाली नहीं देता, कोई बदमाश अपनी माँ के सामने बदमाशी नहीं करता, कोई अडल्ट्री नहीं करता। मार्स ऑक्यूपाइज एक्वेरियस, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है और ये स्कॉर्पियो मंगल की उसकी अपनी राशि हो गई। इफ मार्स ऑक्यूपाइज 7th फ्रॉम दोज लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज सिचुएट इज सैटर्न। जब मंगल किसी ऐसे घर में हो, जब 7वें घर में हो, जब उसका स्वामी शनि हो, तब भी मंगल दोष, शनि के घर में मंगल दोष कैंसल रहता है, क्योंकि शनि की एक कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो उसकी एक्सल्टेशन साइन है। इफ जुपिटर एस्पेक्ट और कंजंक्ट मार्स, अब ऐसे मंगल को जो मंगल दोष दे रहा है उसको बृहस्पति या तो उसके साथ बैठ जाए या उसको देखता हो तब भी कैंसिल होता है। इफ सैटर्न इज सिचुएटेड इन द 1st, 4th, 7th, 8th और 12th, जहां पे मंगल दोष पाया जाता है मंगल के होने से, यदि उन घरों में सैटर्न हो, मंगल आपका चाहे पहले घर में बैठा है और 7वें घर में सैटर्न है, मंगल सपोज करो यहाँ पे बैठ गया है पहले घर में और यहाँ पे सैटर्न बैठ गया या यहाँ पे सैटर्न बैठ गया या यहाँ पे सैटर्न बैठ गया, जहां जहां मंगल होने से दोष होता है, यदि उन घरों में सैटर्न होता है तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। सैटर्न डिसिप्लिन्ड प्लैनेट है, सैटर्न सियाना प्लैनेट है, इसलिए वो मंगल को वहाँ पे बदमाशियाँ नहीं करने देता। वो बोलता है कि डिसिप्लिन में रहो, आप अपने तेवर मत दिखाओ। इफ मून एंड वीनस आर इन 2nd हाउस, यदि चंद्रमा और शुक्र दोनों दूसरे घर में हो तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, मंगल कहीं भी बैठा हो। इफ मार्स ऑक्यूपाइज 8th फॉर दोज लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज वीनस, यदि शुक्र जो है लगन का स्वामी है, चाहे 2 नंबर साइन है और चाहे 7 नंबर साइन है, यदि ऐसे में मंगल 8वें घर में बैठा हो तो उसको अष्टम का मंगल नहीं बोलेंगे, उसको मांगलिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो शुक्र के साइन में बैठा है। शुक्र प्यार का देवता है, शुक्र मंगल को प्यार से बात करना सिखाता है, रूडनेस उसकी खत्म हो जाती है। इफ मार्स इज इन 4th हाउस रूल्ड बाय इट, यदि मंगल अपने ही राशि में 4थे घर में बैठा हो तो भी मंगल दोष कैंसिल होता है। इफ मार्स इन 7th हाउस विच इज आइडेंटिकल टू कैंसर और कैप्रिकॉर्न, यदि मार्स 7th हाउस में हो जो कैंसर में है, कैंसर वाटरी साइन है और कैप्रिकॉर्न उसकी उच्च राशि है, इसलिए वहाँ पे मंगल दोष कैंसिल माना जाएगा। और इफ मार्स ऑक्यूपाइज 2nd हाउस रूल्ड बाई मरकरी, यदि बुध मंगल जो है वो बुध की राशि में दूसरे घर में बैठा होगा तो भी मंगल दोष कैंसिल माना जाएगा जी। इफ मार्स इज इन 8th रूल्ड बाई जुपिटर, यदि मंगल 8वें घर में है और 8वें घर में बृहस्पति की साइन है तो बृहस्पति के साइन में मंगल दोष कैंसिल माना जाता है। ये ऊपर भी दिया हुआ है, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। इफ मार्स इज इन लियो और ओकेरियस, यदि मंगल जो है वो लियो में है, सूर्य के घर में है या ओकेरियस में है तो भी मंगल दोष कैंसिल माना जाएगा जी। ठीक है जी। और इफ मार्स इन 12th हाउस रूल्ड बाई वीनस, यदि मार्स 12वें घर में है और वहां पे शुक्र की राशि पड़ी है तो भी मंगल दोष कैंसिल माना जाएगा जी। तो ये धारणाएं जो है मंगल दोष को इनएक्टिव बनाती हैं, इनएक्टिव बनाती हैं। ये नीचे आ गया। इफ मार्स इज कंजंक्शन विद जुपिटर और पावरफुल मून, यदि मंगल किसी पावरफुल चंद्रमा के साथ बैठा है या बृहस्पति के साथ में बैठा है तो भी मंगल दोष कैंसिल माना जाएगा जी। आगे है नोट्स हैं।
तो नोट्स क्या बोलते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, द दोषा इज कंसिडर्ड वीक व्हेन इट एग्जिस्ट फ्रॉम लगना, ए लिटिल स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द मून एंड मोर पावरफुल फ्रॉम द वीनस। ये दोष जब शुक्र में है तो सबसे पावरफुल माना जाता है, चंद्रमा से उससे कम और लगन में उससे कम पावरफुल माना जाता है। कैंसल्ड इफ इट इज देयर इन हॉरोस्कोप ऑफ बोथ द ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम, इफेक्ट ऑफ मार्स दोषा कैंसल्स। यदि ये दोष दोनों के हॉरोस्कोप में हो तो इफेक्ट्स ऑफ मार्स जो हैं वो दोषा कैंसिल हो जाते हैं जब ये दोनों में हों। लेकिन क्या हम कैसे प्रैक्टिकल में करते हैं, जब लगन में है तो हम बोलते हैं 33%, जब मून में है, मून से है तो 33%, जब शुक्र से है तो हम 34% बोलते हैं। ये जनरल हमारी प्रैक्टिस है। कोई इंसान केवल लगन से मंगलिक है वो 33% मंगलिक माना जाएगा, लगन से और चंद्रमा दोनों से मंगलिक है तो 66% माना जाएगा, और चंद्रमा या शुक्र से मंगलिक है तो 77% माना जाएगा। यदि तीनों से मंगलिक है तो 100% माना जाएगा। ये 100% तब बनता है। तो अब इसके मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट हाउस में यदि मंगल है तो वो क्या करता है, क्यों उसको इतना कैसा माना जाता है। अब जब फर्स्ट हाउस में मंगल है तो मैंने क्लियर आपको बोला है कि लिखने के लिए बोला है, मार्स एस्पेक्ट्स 4th, 7th एंड 8th हाउस fully which governs domestic and marital happiness and so affect these factors very badly। जब मंगल चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में होता है, जब लगन में होता है वो हमारी चौथी दृष्टि से चौथे घर को देखता है जो हाउस ऑफ पीस है, 7वीं दृष्टि से स्पाउस के घर को देखता है जो उसकी शादी का घर है, 8वीं दृष्टि से वही मंगल जो है हमारी फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज 8वें घर को देखता है जो मैरिज के निर्वाह का घर है। इसलिए वहाँ से वो ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं। सेकंड हाउस वाला जो मार्स है वो हमारे दूसरा घर, हमारी फैमिली का, कुटुंब का होता है, वहाँ पे असर करता है और वहाँ पे हमारी वायलेंस होती है, हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। 5वें घर को देखता है जो हमारे बच्चों का घर होता है, और उसके बाद वो 9वें घर को भी देखता है जो पिता स्थान, गुरु स्थान में होता है। और ये जो दूसरा घर है ये इट आल्सो लीड्स टू अननेचुरल सेक्स काजिंग अग्नि। ये इसमें अननेचुरल सेक्स करने की ज़्यादा ललक रहती है। जब यदि ये अफ्लिक्टेड हो तो ये परेशान करता है, जिससे जो हमारा पार्टनर है वो परेशान हो जाता है समटाइम। 4th हाउस मार्स काजेज डिसएग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जो 7वें घर को देखता है, एंड मेक रेट डिसहार्मोनी, जिससे परेशानी बढ़ जाती है, दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है समटाइम। इन होम कंफर्ट्स काज इंटरफेरेंस बाय पेरेंट्स इन लॉस, जो कई बार ऐसा होता है कि जो आपका चौथा घर है वो एक हाउस पीस है, एक माता का घर है, एक वो आंगन है जहाँ पे हम बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, और मंगल चौथे घर में बैठ के कहाँ देखता है, 10वें घर को देखता है। 10वां घर यदि 7वें का सुख स्थान है, 7वें का सुख स्थान है, जो हमारे इन लॉज हैं उनकी इंटरफेरेंस से हमारा घर खराब होता है। 7th हाउस क्वाल्स लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग, बैड फॉर कैरेक्टर्स, स्पाउस में इफेक्ट लॉन्जिविटी ऑफ द स्पाउस। यदि हम मंगल है तो मंगल ऐसा है, मार का स्थान है, इसलिए वो लॉन्जिविटी को इफेक्ट कर सकता है। 8वां घर भी मार का फॉर द स्पाउस, स्पाउस का दूसरा स्थान है, 7वें घर का दूसरा है, इसलिए वो स्पाउस का मार का स्थान है। हैव फ्यू चिल्ड्रन, लाइफ मैरिड लाइफ क्वालसम, लाइकली टू ग्रेटिफाई हिज और हर पैशन बाई रिस्टोरिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो ये स्पाउस का दूसरा स्थान है, स्पाउस का मार का स्थान है, और मैरिज की फ्रक्टिफिकेशन का घर है, जहाँ पे अग्रेसिवनेस चलती नहीं क्योंकि ये क्लेश का, एक्सीडेंट्स का घर है। यहाँ पे
इंसान ज़्यादा पैशनेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जा सकता है। 12वां घर, इंटरफेरेंस इन मैरिड लाइफ बाय रिस्पेक्टिव फैमिलीज़। जो हमारी फैमिली मेम्बर होते हैं, जब मंगल 12वें घर में होता है, उनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है, इसलिए वहाँ पे भी परेशान रहता है कि तीसरे घर को देखता है, बहन भाइयों की इंटरफेरेंस बढ़ा देता है। बहन भाइयों का कार का प्लैनेट भी है। अब ये थे रिजल्ट जो 12 घरों में मंगल होता है, और कैंसल मैंने आपको बता दिया है। एक रेडी रेकनर चैप्टर, रेडी रेकनर मैंने टेबल दिया है आपको कि लगन से 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में यदि एरीज लगना है तो दोष है, चौथे घर में नहीं है यहाँ और नहीं है। यदि टॉरस साइन है तो कहीं भी साइन में दोष नहीं है। जेमिनी है तो चौथे घर में दोष है। कैंसर है तो कोई दोष नहीं है। लियो है तो कोई दोष नहीं है। वर्गो है तो कोई दोष नहीं है। लिब्रा है तो ये दोष है 8वें घर का। स्कॉर्पियो है तो दोष है 7वें घर को, 8वें घर को। सैजिटेरियस है तो दोष है 7th घर को। और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में दोष नहीं है, एक्वेरियस में दोष नहीं है, और पाइसिस में इसका जो दोष है चौथे घर का और 8वें घर का, 7वें घर का है। These cancellation have been given in various classic texts। कुछ किताबों में ये कैंसलेशन दी गई हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दी गई हैं। The net position has been given in the above chart। Even doshas appearing in this chart are subject to cancellation by aspect or conjunction with Jupiter and powerful moon। आपको फिर बता दें कि यदि ये हाउस ऑक्यूपाइड मार्स जो लगन है, यदि इनमें कोई है, एरीज में है, 2nd हाउस में एरीज है और वहाँ पे दोष स्टैंड करता है, लेकिन यदि यहाँ पे बृहस्पति या चंद्रमा स्ट्रांग होकर इसके साथ में बैठ जाएगा तो ये दोष कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से हम ये देखेंगे। तो अब ये मैंने चार्ट बना दिया है। यदि आप किसी तरीके से देखना चाहते हैं किसी को, तो यदि हम फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पहला घर है यहाँ मंगल दोष मानेंगे, दूसरे घर में मंगल दोष मानेंगे, माइल्ड मानेंगे, 4th हाउस में मंगल दोष मानेंगे, 7th हाउस में मंगल दोष मानेंगे, 8th हाउस में मंगल दोष मानेंगे, 9th हाउस में, 10वें घर में, 11वें घर में नहीं है, 12वें घर में मंगल दोष मानेंगे। चाहे ये चंद्रमा से हो, चाहे लगन से हो, चाहे मून से हो, चाहे शुक्र से हो, तीनों में माना जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट टू कैंसलेशन, जो पिछले मैंने ग्राफ में सारा आपको दिया है, वो जो कंडीशंस हैं उनको आपने ध्यान से सुन लेना है। और ये जो कंडीशन है टोटल 18 कंडीशन है। 18 कंडीशन होने की वजह से आप इनको बड़े आराम से देख सकते हैं। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। फिर भी यदि आप लोगों के क्वेश्चन हैं कुछ मंगल दोष को लेकर तो आप वेलकम है। मेरी तरफ से ये मंगल दोष का एक रेडी रेकनर आपको दिया गया है जो आपकी बहुत मदद करेगा। आज का जो ये सेशन था खासकर मंगल दोष पे था और इतना आसान तरीके से आपको बताया गया है कि आप एक पेज को डाउनलोड करके रखिए। एक पेज के ऊपर 18 रूल हैं, उनको दिमाग में रखिए। जब भी आपके पास हॉरोस्कोप आती है उनमें से देखिए 18 में से कौन सा लग रहा है। यदि किसी ने बोला मंगल दोष है तो उन 18 में से कौन सा ऊपर लग रहा है। यदि एक भी लग रहा है तो मंगल दोष कैंसल्स, उससे डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं लग रहा तो मंगल दोष है। इतना सिंपलीफाइड मैंने करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।